जैसे ही फॉर्म लोड हो, एक हम लिस्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट। एक स्टूडेंट लिस्ट बना ली हमने। इस स्टूडेंट्स लिस्ट के अंदर हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। जैसे ही फॉर्म लोड हो तो हम कुछ स्टूडेंट्स बना लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर जो है हम बना लेते हैं, ताकि हम जो आसानी के साथ जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके। तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर हम कुछ एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, आईडी, नेम, एज और जेंडर के लिए। ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होगा, हम एक एक लाइन में जो है ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। अब जैसे ही फॉर्म लोड हो, हम फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आईडी 1 है, जिसका नाम जो है अली है, जिसकी एज 20 है और जिसका जेंडर जो है मेल है, उसको ज्वाइन करा दिया। इस स्टूडेंट को स्टूडेंट लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है। एक और स्टूडेंट है, उसको भी स्टूडेंट लिस्ट में डाल देते हैं। स्टूडेंट 2 सलीम, जिसकी एज 21 है, मेल है, इसको भी डाल दिया। राइट। तो जैसे ही फॉर्म लोड होगा, हमने दो स्टूडेंट्स जो है लिस्ट के अंदर डाल दिए। अब उसमें से पहले स्टूडेंट को हमने शो कराना होगा। तो हम अपने पास एक मेथड बनाते हैं, प्राइवेट void show student record। ठीक है। तो हमने जो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, हम उसका नाम अपना चेंज करते हैं, स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट बॉक्स, स्टूडेंट आईडी टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा उसामा,
आईडी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम एस डॉट आईडी कर लेंगे। स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू एस डॉट नेम। दिस डॉट स्टूडेंट एज टेक्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू एस डॉट एज। ठीक है, यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब एज जो है क्योंकि इंटीजर है तो हमें इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमने एक मेथड बना दिया जो कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करेगा। अब जैसे ही मैं फॉर्म लोड करूंगा मैं कहूंगा कि भाई ये रिकॉर्ड शो करा दो। एक मैं काउंटर मेंटेन करता हूँ कि करंट रिकॉर्ड कौन सा है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि शो स्टूडेंट रिकॉर्ड। अच्छा, इसको चला के देखते हैं। ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, जैसे ही फॉर्म लोड होगा वो कहेगा कि 0th रिकॉर्ड जो है शो करा दो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है। जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, प्राइवेट क्यों लगाया? प्राइवेट लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये क्लास से बाहर एक्सेस ना हो सके, तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि ये प्राइवेट रखें आप अपने ऐसे वेरिएबल्स को जो कि क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं होने लॉजिकली। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इस वजह से हमने प्राइवेट लगाया। अच्छा जी, तो ये हमने जो है पहला रिकॉर्ड शो करा दिया। अब नेक्स्ट पे क्या करना है हमने? नेक्स्ट पे सिर्फ हमने दिस डॉट करंट रिकॉर्ड को आगे बढ़ा देना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि आखिरी रिकॉर्ड हो, आखिरी रिकॉर्ड हो। तो फिर हमने और आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमने ये चेक करना होगा कि स्टूडेंट की लिस्ट
साइज होता है, काउंट आ गया ना। तो अगर काउंट से कम हो तो समझ में आती है बात। हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर ये आखिरी एलिमेंट पे पहुंच जाए तो करंट रिकॉर्ड क्या कर दो, 0 कर दो। हम बढ़ाएंगे, पहले बढ़ा के हम ये चेक करेंगे कि आखिर में पहुंच गया। अगर आखिर से भी आगे निकल गया है तो दोबारा 0 कर दो। उसके बाद हम दिस डॉट शो रिकॉर्ड करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक होगा, हम बोलेंगे कि एक नंबर आगे बढ़ गया, एक नंबर आगे बढ़ा दो, और फिर बोलो कि अब जो रिकॉर्ड बन रहा है वो शो करा दो। ये मेथड हमने हेल्पर मेथड बना लिया है जो कि शो रिकॉर्ड कराएगा हमेशा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने पे काउंटर बढ़ाया हमने और बोला कि रिकॉर्ड शो करा दो। तो देखते हैं इसको। ठीक है, यही काम हम प्रीवियस के लिए करेंगे। प्रीवियस में क्या होगा, करंट रिकॉर्ड की पोजीशन माइनस हो जाएगी, और अगर ये लेस देन 0 हो जाए, अगर ये लेस देन 0 हो जाए, 0 से कम हो जाए, तो करंट रिकॉर्ड को हमने क्या कर देना है, आखिरी रिकॉर्ड पे लेके चले जाना है। क्योंकि ये 0 बेस होता है तो आखिरी रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट लिस्ट के साइज में से 1 माइनस करके आखिरी रिकॉर्ड निकलेगा। चला के देखते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट और प्रीवियस इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ तक के कोई बात समझ में ना आई हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैसेज पे बता सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। अपना हैंड भी रेस कर सकते हैं, 1 हैंड रेस। किसका हैंड रेस है भाई? फैजान अहमद। फैजान जी, बोले। फैजान आपका माइक जो है म्यूट हुआ हुआ है। जी फैजान। अच्छा, स्टूडेंट्स आपकी तरफ से फीडबैक नहीं आ रहा, क्लियर है या नहीं है? हेलो। ठीक है, वहाज को कुछ पूछना है। जी वहाज, माइक अपना ठीक करें फिर पूछें। सर आपको आवाज आ रही है? जी बेटा, आ रही है आवाज।
सर मैं मुझे ये कहना था कि आप ये वीडियो जो है आपकी क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, जी सर। मैं देखता हूँ फिर। सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए आप वीएलई पे। जी बेटा, वीडियो तो अपलोड होगी वीएलई पे। जी सर ये बोलना ठीक था है, बस। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रीवियस हो गया। अब हम बनाते हैं एक ऑप्शन, ऐड पे आते हैं, एडिट पे और डिलीट पे आते हैं। ऐड पे हम यूं कर सकते हैं कि ऐड के साथ एक सेव का भी बटन डालते हैं। ऐड पे क्लिक होगा तो हमने एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है जो कि खाली होगा। ठीक है, तो